और बहुत मैच्योर थी कि हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी परेशानी में रहती थी। तमाम तरीके की चीज़ें थी, बाद में पता चलता था कि ये परेशानी है, वो परेशानी। जॉब कर रही थी, फिर उसमें जो है तैयारी का प्रेशर, बहुत सी चीज़ें थी और स्टीरियोटाइप इमेज भी रहता है वहाँ पर, चलने फिरने में दिक्कत और तमाम तरीके की चीज़ें। तो अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम फेस किया। तो और यही चीज़ सौम्या का भी था। सौम्या की जो स्टार्ट हुई जर्नी, दोनों बहनें हैं, दोनों सिलेक्टेड हैं। सौम्या और दीपशिखा दोनों सिलेक्टेड हैं। 2015 में इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था तैयारी, और जब मुझसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन का जो दौर होता है किसी का भी, तो उसके फ्रस्ट्रेशन का दौर था। तो आप सीधे इन्हीं दोनों लोगों से आप मुखातिब होइए और जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये जर्नी रही है। और जैसा मैंने अभी बताया कि ये जर्नी न ज्योति के लिए न सौम्या के लिए आसान रही है, बहुत मुश्किल ये पूरा का पूरा सफर रहा है, सबके लिए रहता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीजें होती हैं हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व में, कि हम उन सब चीजों का सामना कर पाते हैं, हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही तरीके से अपना मैनेजमेंट कर पाते हैं। क्योंकि ये चॉइसेस और डिसीजन जो आपके होते हैं, ये पूरा एग्जाम उस चीज पे टिका है, कब किस समय क्या आपने ऑप्शन चुना, क्या आपने डिसीजन लिया, ये बड़ा मायने रखता है। कैसा आपका रिस्पॉन्ड रहा है, ये बड़ा मायने रखता है। तो इसलिए जो है इस पूरे जर्नी में इनके अपने अनुभव अलग अलग तरीके के हैं और इनकी समस्याएं अलग अलग तरीके की रही, इनकी स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके की रही। आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, आप इनके जैसे वो आपको सही तरीके का एक अंदाजा लग पाएगा। तो सीधे इन लोगों से स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, माइक निकाल, माइक ये दे दे, तब उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप लोगों को जो है बड़ा अच्छा समय रहता है इस तरीके का। कभी आप लोग इधर बैठे रहते हैं, कभी इधर आते हैं, तो कहीं न कहीं इन सभी चेहरों में, इन सभी आंखों में यही सपने इस वक्त चल रहे होंगे कि वो दिन आएगा और जल्द आएगा कि वहां से उठकर यहाँ पोडियम पे आना है। तो ये जर्नी जो है बड़ा मायने रखता है और इस जर्नी के सब लोग आप लोग विटनेस हैं। तो ये सारी चीजें आपको आज समझने में मिलेगी। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। मेरा सिलेक्शन 2021 में ARDO के पोस्ट में था। इसके पहले भी मैं सीटी मेरा सिलेक्शन 2021 में ARDO के पोस्ट में था। इसके पहले भी मैं सीटी 2018 में सिलेक्शन हुआ था और इसके बाद भी मैं लगातार इंटरव्यू दे रही थी। ये मेरा 6th इंटरव्यू था। मैं कंटिन्यूसली इंटरव्यू दे रही थी और ये मेरा 6th इंटरव्यू था और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था।
ऑप्शनल में 6 से 7 पूरा क्वेश्चन पेपर लिख के जाना चाहिए, ताकि आपको पूरी उस टाइम राइटिंग की स्पीड भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपको वर्ड्स की नॉलेज हो जाती है, आपके दिमाग में वर्ड्स कीवर्ड्स कलेक्टेड रहते हैं, तो आप वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज तो हमेशा आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आप ज्वाइन कर लेंगे तो प्रेशर कम रहेगा। अगर आप फरवरी में ज्वाइन करेंगे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, तो आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी इस बार। तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप अभी ज्वाइन कर लें, हफ्ते हफ्ते एक एक करते रहें। बचे हुए हैं, देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप ये कभी मत सोचिए कि मेरे सारे पेपर पूरे होने चाहिए, मुझे सब कुछ आता होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमें बहुत कुछ सिखाता है। पढ़ने का 2 तरीका होता है, कुछ लोग पहले बुक्स पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। मेरा तरीका पढ़ने का ये था कि मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू बुक्स पढ़ती हूँ। मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व की, जो क्वेश्चन नहीं आए फिर बुक्स पढ़ी, फिर अगले टेस्ट सीरीज सॉल्व की, जो क्वेश्चन नहीं आए फिर बुक्स पढ़ी। मैंने ऐसे मेंस की भी तैयारी ज़्यादातर मैंने ऐसे की है, पहले मैंने कोचिंग कर ली, कोचिंग करने के बाद फिर मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी शुरू की, और टेस्ट सीरीज में जो मुझे नहीं आता था फिर मैं पढ़ी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं पूरा पढ़ लूँ फिर टेस्ट सीरीज। पहले तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ये काम कीजिए, फिर लास्ट में जब एग्जाम देना है आपको, तब आप ये सोचिए कि पूरी पढ़ाई मेरी अब हो गई है कि नहीं, अब टेस्ट सीरीज देख के हम अपने आप को चेक करें। अभी तक हम टेस्ट सीरीज इसलिए दे रहे थे क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अब हम टेस्ट सीरीज इसलिए देंगे क्योंकि हमें अपने आप को चेक करना है। तो एग्जाम के 2 महीने पहले से आप अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए। इस तरह से आप टेस्ट सीरीज देंगे, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। आप यूपीएससी के लिए बात कर रहे हैं, सीसेट यहाँ मुकेश सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्लास आप ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं। सीसेट के लिए भी आप डेली ही 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक मैगजीन में पढ़ो। देखिए ज़्यादातर मैगजीन्स में ना 99% सेम इन्फॉर्मेशन रहती है। आपको जो सूट करे, जो लैंग्वेज आपको सूट करती है, जो तरीका उसमें देने का जो आपको सूट करता है, आप जाके देख लीजिए, 1-2 घंटे दुकान पे खड़े रह के आप देख लीजिए। और दुकान पे खड़े रहने की जरूरत नहीं, पीडीएफ सबकी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो सही लगता है, जो आपको लगता है कि मेरे दिमाग में इसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से चले जा रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए और एक सिर्फ फॉलो कीजिए, सिर्फ एक। मैं तो यही कहूँगी, सिर्फ एक मैगजीन फॉलो कीजिए, डेली न्यूज़ देखते रहिए, इनसाइट्स ऑन इंडिया है, AIS आजकल बहुत अच्छी न्यूज़ दे रहा है, तो इसकी कई सारे हैं, तो आप वहाँ से एक वो चैनल फॉलो कीजिए, एक मैगजीन फॉलो कीजिए। ऐसे बस 2 चीज़ फॉलो करने की जरूरत है, आपका करंट अफेयर हो जाए। जी मैं कैबिनेट मिनिस्टर 2016 से इंटरव्यू के लिए हर बार मेरा 2-4 नंबर से नहीं हो पा रहा था, और जब मुझे मिलना शुरू हुआ 2018 में, उसके बाद मुझे लगातार कोशिश मिली, 18, 19, 20, 21 मुझे फिर लगातार कोशिश मिली। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि मुझे ऊपर की अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही थी, जैसे इंस्पायर आईटीओ मिल गई, हर बार ये होता था एनटी मिल रही है तो सीटीओ मिल रहा है, छोटी पोस्ट मिल रही थी। शायद उसका रीज़न ये था कि मेरा ऑप्शनल में कमांड अच्छा नहीं था, मेरे ऑप्शनल में मार्क्स कम आते थे, फिर मैंने ऑप्शनल को इम्प्रूव किया और शायद इसलिए मेरा 2021 में ठीक हुआ। आपको जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है कि आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं और कौन सा एरिया आपका ज़्यादा मजबूत है। जो मजबूत है उस पर भी आप काम कीजिए, और जो जहाँ लैग कर रहे हैं वहाँ भी काम कीजिए आप, ताकि जो मजबूत है वो हमेशा मजबूत बना रहे और जो लैग कर रहे हैं उसको भी मजबूत बना दिया जा सके। तो टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए, हमने सिर्फ 5-6 बुक्स पढ़ी थी, और सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखिए, और बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व करते हैं, एक टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली, फिर उसी 10 को फिर से सॉल्व कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जजमेंट आ गया है, तो
कंफर्म किया कि रोल नंबर यही है, हमने कहा यही है, कहना फाइनली तुम्हारा गलती हो गया। फिर वही था, नॉर्मली सबके घर में होता है, संघर्ष होता है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है, सब लोग सबके बच्चे होते हैं, तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि टाइम पे सब बच्चों का हो जाए। तो फिर रोना गाना हर किसी घर में ऐसा क्षण ही होता है कि स्टार्ट हो जाता है। फिर उस कॉन्ग्रेचुलेशन की बधाइयों की आटा लग जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि एक कंडीशन में होने के बावजूद ऑफिस करना 8 घंटा, फिर रूम पे जाके पढ़ना, फिर उसके बाद आपको कैसे ऑफिस का जब स्ट्रेस होता है तो कैसे हमें मैनेज करना है। अगर सुबह दिमाग खराब हो गया तो फिर रात की पढ़ाई खराब हो गई, फिर दूसरे दिन आपको फिर से वही मैनेज करना है। तो मेरे साथ तो आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है। फिर बैठ के अगर रूम पे जाना है तो फिर कैसे पढ़ाई करना है, वहाँ पे बैठने में दर्द होने लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये बेहतर है कि अगर कोई भी एक्सक्यूजेज न दें कभी अपने साथ कि नहीं मुझे सोना है, मुझे मोबाइल चलाना है, मुझे टाइम पास करना है, घूमना है। हाँ, टाइम पास करिए, आपका सिलेक्शन खूब जम के करिए, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप फालतू की एक्टिविटी करें। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि महीने में हमें एक पढ़ना ही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था, तो वही आप लोग जानते हो, घटना सार आती है, घटना वो आँख वाली एक दृष्टि आती है, तो मैं वही सब वेट करती हूँ कि आ जाए तो भी जो वोट डालो एकदम से। बस वही करना है कि अगर मंथली पढ़ लेना। मेरे पास थोड़ा समस्या यही हो जाती थी कि समय का थोड़ा अभाव रहता था और कोई फिजिकल की ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि नहीं इतना टाइम मिल पा रहा था। तो मगर ये जो कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो आता था उसको पूरा रट डालते थे, ये करते थे। तो आप लोगों को भी यही करना है। और जैसे लड़कियां हैं तो जैसे हम लोगों को काम भी करना होता है कुछ भी, तो आप लोग काम करते करते, ये लड़के भी जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं तो अगर खाना वाना बना रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए। आजकल तो मंथली जो है हम लोगों का करंट अफेयर मंथली रहता है, तो उसको आप सुनते जाइए और काम करते जाइए। ये है कि मतलब आपको एक सेकेंड अपना यूटिलाइज करना है, तो बर्बाद नहीं करना है। तो उसके लिए और बहुत मैच्योर थी कि हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी परेशानी में रहती थी। तमाम तरीके की चीज़ें थी, बाद में पता चलता था कि ये परेशानी है, वो परेशानी। जॉब कर रही थी, फिर उसमें जो है तैयारी का प्रेशर, बहुत सी चीज़ें थी। और स्टीरियोटाइप इमेज भी रहता है वहाँ पर, चलने फिरने में दिक्कत और तमाम तरीके की चीज़ें। तो अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम फेस किया। तो और यही चीज सौम्या का भी था। सौम्या की जो स्टार्ट हुई जर्नी, दोनों बहनें हैं, दोनों सिलेक्टेड हैं। सौम्या और दीपशिखा दोनों सिलेक्टेड हैं। 2015 में इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था तैयारी। और जब मुझसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन का जो दौर होता है किसी का भी, तो उसके फ्रस्ट्रेशन का दौर था कि अब ये लग रहा था कि 2 साल गुजर चुके, 2.5 साल, कुछ नहीं हो रहा है, सेलेक्ट फिल्म्स नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके का प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो रहा है सबके साथ। तो सबकी जो स्टोरीज हैं वो जब आप देखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल मिलता जुलता रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं है कि अंबानी जी के यहाँ से आया हुआ है, कि आप में से किसी का नाम आकाश अंबानी है, ऐसा नहीं है। हर एक मिडिल क्लास फैमिली से आया है, मिडिल क्लास वैल्यू को लेकर आया है। और इस वजह से इस पूरी तैयारी के दौरान आपका जो फील होता है ना, वो जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो वैल्यूज होते हैं उसमें फैमिली वैल्यू बहुत मायने रखता है। परिवार को लेकर बहुत से आप में से बहुत से लोग, जैसे अभी जो है ज्योति के माता जी बता रही थी कि ज्योति ने बहुत बचपन में मुझसे कहा कि मम्मी जो है तुम लोगों की सुनती रहो, परेशान कभी मत होना, और मैं बड़ी होकर सेलेक्ट होंगी, बड़ी अधिकारी बनूंगी और तुम्हारे प्रॉब्लम्स दूर करूंगी। मतलब बचपन का मतलब 2 साल 3 साल नहीं, बचपन का मतलब जहां से सेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं वहां से। तो ये आपकी भी कहानी है, आप भी अपने घरों में इसी तरीके की बातें करते हैं। आप भी वहां पर बताते हैं कि अब प्रॉब्लम जो है तब तक दूर है जब तक जो है यहाँ पर हमारा चल रहा है प्रिपरेशन। जिस दिन हम जो है सेलेक्ट हुए सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे और सब कुछ पहले जैसा बेहतर एकदम बढ़िया कर देंगे। तो ये सब चीजें हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोग इंस्पायर्ड होइए इन सब चीजों से, इन स्टोरीज से। जेन्युइन स्टोरी है, कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है। और इन लोगों ने स्ट्रगल किया है और लड़की होकर स्ट्रगल करना बहुत चैलेंजिंग होता है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं आप सब जो है वो काम कर सकते हैं।
लेकिन कई दफा प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रेटजी पे बहुत डिस्कस आप लोग करते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूशन आपका बहुत खराब होता है। इंडिया के है ना, अपने यहाँ पर पॉलिसी बड़ी अच्छी अच्छी बन जाती है, और जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो फिर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। एग्जीक्यूट करना सीखिए, सुनिए नहीं, सुनने के बाद अमल में लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ग्रूम करिए और थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी अलाइव बनाइए। मतलब बड़ा जो है कमजोर पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए इस एग्जाम में। पढ़ाई लिखाई नहीं है केवल ये एग्जाम, इस एग्जाम में आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग कैसी है, अच्छे एहसास जो आपके आने चाहिए। जब आप जो है कोई छोटी मोटी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो एक विक्ट्री फील वहां पर आता है, सेटिस्फेक्शन वहां पर आता है, मोटिवेशन वहां पर आता है, कोई नया चीज। अब जैसे दोनों लोग यहाँ पे आए, कुछ चीजें आपने सुनी, तो उनमें आप एक नए तरीके के धर्रे पे आपका क्लास चला आ रहा था, अचानक जो है 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट आए, उनसे आपने कुछ चीजें शेयर की, कुछ चीजें आपने सुनी वहां पर, तो एक अलग फील आता है कि चलो हम भी जो है इस तरीके से कुछ कारनामा करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इन सब चीजों से लाभान्वित हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, आर्टिकल 33